Hello students, myself Asiya Abbas. Today our topic of discussion is thermodynamic. इस चैप्टर पे मैं आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूँगी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टर्म थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है. इसको हम साइंस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. साइंस ऑफ एनर्जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एनर्जी. बेसिकली टर्म थर्मोडायनामिक टू ग्रीक वर्ड्स से ड्राइव हुई है. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू Greek words. Which one? First is therm and second is dynamic. First is therm and second is dynamic. You all know that therm mean heat. Therm mean heat and dynamic mean motion. मीन्स डैट इस ब्रांच में हम हीट इन मोशन स्टडी करते हैं. आपकी आसानी के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू एलाबोरेट करने की कोशिश करती हूँ. देखिएगा, हमारे पास ये एक रॉड है जो कि आयरन की बनी हुई है. ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इस रोड के एक साइड से इसको हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक दिस. यहाँ से मैंने एक फ्लेम प्रोवाइड किया है और इस फ्लेम की मदद से मैं इसको हीट कर रही हूँ. आप जानते हैं जैसे ही हम हीट करेंगे इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, जबकि इसका टेम्परेचर फॉर दिस टाइम क्या रहेगा, डाउन रहेगा. एक टाइम आएगा जब क्या होगा, जब सारी की सारी रॉड का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा. हुआ क्या है, रोड बेसिकली एटम से मिलकर बनी है. जैसे ही हम यहाँ से इस रोड के इस पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इस पार्ट में जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो कोलिजन है वो इंक्रीज़ होती है. अब जैसे ही कोलिजन इंक्रीज़ होती है तो एटम आपस में टकराते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. और ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक तमाम की तमाम रोड का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता है. इसी हीट फ्लो को, इसी हीट इन मोशन को हम किस में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं. दूसरी टर्म्स में हम यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, इन अदर टर्म्स हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, इट कैन बी इंटरनल एनर्जी, और इट कैन बी एंथैल्पी. अच्छा, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को स्टडी करते हैं, साथ में उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं. व्हाट डज इट्स मीन्स, आप पढ़ेंगे कि एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से और इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से. तो आप देखेंगे कैपिटल एच यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी एंड वी, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो ये रिलेशनशिप हम स्टडी किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक. अगर हम थर्मोडायनामिक की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, तो इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक में हम स्टडी किसको कर रहे हैं, फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम एज इट अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल चेंज. मीन्स एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, ये थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन सारी टर्म्स को. बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये रॉड जो है ये हमारी, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है. तो जब भी हीट सिस्टम से या सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी, किसके रिजल्ट में, जब सिस्टम में किसी किस्म का कोई चेंज आया, कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, किसी किस्म का भी चेंज आता है, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी फ्लो होगा. उसी फ्लो को हम स्टडी किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक में करते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक. ये हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक. बेसिकली इसके टू स्कोप हैं. लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट. फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ है वो है लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या है, लॉ ऑफ lowering
ऑफ वेपर प्रेशर, ये ड्राइव हुआ है थर्मोडायनामिक्स से। और सेकंड जो है फेज़ रूल, हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में फेज़ रूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं जो हमने थर्मोडायनामिक्स से ही ड्राइव किए हैं। सेकेंड जो इसका स्कोप है वो ये है, ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। मतलब हमने केमिकल रिएक्शन करना है, उसके लिए हमने कुछ सर्टन कंडीशंस प्रोवाइड की है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की। अब हमें थर्मोडायनामिक स्टडी से पता चलेगा कि अंडर दीज कंडीशन ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस तरह से स्कोप है इसी तरह से कुछ लिमिटेशंस भी हैं थर्मोडायनामिक की। सबसे पहली मेजर जो लिमिटेशन है वो ये है, इट इज़ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मतलब हम इसको लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। हम इसको स्टडी करते हैं तो हम सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट में लेते हैं, हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल स्टडी नहीं करते। इसके अलावा ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के मतलब कोई नॉलेज नहीं देती, यानी कि जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टडी से हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, या उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको फास्ट और स्लो करेंगे। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है लेकिन उसका रेट नहीं बताती। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक में हम कुछ थर्मोडायनामिक टर्म्स स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। तो उनको हम इंशाल्लाह देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लिखते हैं थर्मोडायनामिक टर्म्स। बेसिकली 4 थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज सिस्टम, इनको हम वन बाय वन स्टडी भी करेंगे। सेकेंड वन इज सराउंडिंग, थर्ड वन इज बाउंड्री एंड फोर्थ वन इज यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिस्टम। Its definition is that the part of universe that is under the part of universe that is under। आप 4 टर्म्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज अंडर स्टडी, नंबर 2 इज अंडर ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 इज कंसिडरेशन, एंड नंबर 4 इज इन्वेस्टिगेशन। मीन्स दैट इन अदर टर्म्स यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे हमारा फोकस है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ। देखिए, आपको मैंने एक बीकर दिया है, दिस इज बीकर हैविंग वाटर इन इट, ओके, हैविंग वाटर इन इट। ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमारे पास क्या है? वाटर। मैं आपसे कहती हूँ आप इस वाटर को स्टडी करें, इसका टेम्परेचर मुझे बताएं। आप क्या करेंगे? आप इसके अंदर एक थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे और उस थर्मोमीटर से आप इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब देखें, आपका फोकस किसके ऊपर है? वाटर के ऊपर है। तो बेसिकली दिस वाटर इज़ योर सिस्टम, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टर्म जो आती है वो है सराउंडिंग। सेकेंड टर्म इज सराउंडिंग। देखिए, यूनिवर्स का तमाम पोर्शन अदर देन सिस्टम, इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अदर देन सिस्टम is called surrounding। अब देखिए, इस डायग्राम में वाटर क्या था? हमारे पास सिस्टम था। अब वाटर के अलावा इसमें थर्मोमीटर भी है, इसमें बीकर भी है, सराउंडिंग में एयर भी है। अब ये बीकर जिस टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है वो भी है। ये तमाम पोर्शन यूनिवर्स का सिस्टम को निकाल के उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टर्म है हमारे पास बाउंड्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। क्या कहते हैं, एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये डायग्राम दोबारा से देख लेते हैं। देखें, आपको कहा था वाटर सिस्टम है, वाटर के अलावा बाकी तमाम पोर्शन यूनिवर्स का सराउंडिंग है। अब ये बीकर्स की वॉल्स हैं जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। तो बेसिकली यही वॉल जो है यहाँ पे किसका काम कर रही है, यहाँ पे बाउंड्री का काम कर रही है। अब देखिए, बाउंड्री जो है वो रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है, मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। एक इमेजिनरी भी होती है और रियल भी होती है। देखिए, अगर मैं देखूँ फॉर एग्जांपल ये बीकर जो है ना, ये मेरे पास कवर है, ठीक है, लिड के थ्रू मैंने इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो हमारे पास बाउंड्री जो है ना वो रियल है, मतलब ये वॉल्स हैं, ये लिड है, ये सारी की सारी क्या है, ये बाउंड्री है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिड ना प्लेस करूँ, ओपन भी करो, तो मैं इमेजिनेशन में ये चीज़ लेके आऊँगी कि मेरे पास सिस्टम जो है वो यहाँ तक है। इस केस में जो हमारे पास बाउंड्री होगी ना वो इमेजिनरी होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी, या हम कह सकते हैं रिजिड और नॉन रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टर्म है, दैट इज यूनिवर्स। स्टूडेंट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कलेक्टिवली कॉल्ड यूनिवर्स। वो कहते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज ओपन सिस्टम, नंबर 2 is closed system, and number 3 is isolated system। ओके, अब इन टाइप्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ, आपने उसको समझना है। देखिए, सिस्टम में बेसिकली 2 थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर में मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है डेट इज़ वाटर। इस बीकर में मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है डेट इज़ वाटर, और मैं नीचे से उस वाटर को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। आपको पता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर पहुँचेगा तो इसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देंगे। बेसिकली सिस्टम में 2 थिंग्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैटर, that is water, and second one is its temperature, or we can say heat or energy। okay, what is open system? अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैटर, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एक्सचेंज हो रही होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन, बिल्कुल ओपन है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस सिस्टम के ऊपर, ओपन सिस्टम है, इसके ऊपर एक लिड प्लेस करके इसको कवर कर देती हूँ। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में टेम्परेचर जब वाटर का सराउंडिंग के टेम्परेचर की निस्बत इंक्रीज़ हो जाएगा तो टेम्परेचर तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करेगा, लेकिन चूंकि मैंने इधर लिड प्लेस कर दिया है, इसका मैटर जो है, इसका जो मटेरियल है वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट फ्लो तो होता है, ठीक है, जिसमें हीट एक्सचेंज तो होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। तो आप एक और काम करें, आप थर्मोफ्लास्क के अंदर इसको इनक्लोज कर दें, इस सिस्टम को आप इनक्लोज करें, किसमें, थर्मोफ्लास्क में। व्हाट इज दिस, दिस इज थर्मोफ्लास्क। अब जब हम इसको थर्मोफ्लास्क में इनक्लोज करते हैं तो इस केस में ना तो
हीट सराउंडिंग में जाएगी सिस्टम से और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट सराउंडिंग में जाए ना ही मैटर सराउंडिंग में एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट और मैटर। ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एक्सचेंज तो होती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज। हम सिस्टम की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं और इसकी टाइप्स हम किस बेस पे पढ़ने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज, मतलब सिस्टम की फेज सेम है या डिफरेंट है। तो सिस्टम की फेज की बेस पे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनस सिस्टम, homogeneous system, and second is heterogeneous system। इसकी डेफिनेशन बेसिकली इसी टर्म्स के अंदर है। देखें, होमो मीन सेम, जहाँ पे भी टर्म आपके पास होमो आ जाती है उसका मतलब क्या होता है? सेम। और जीनस मीन फेज, एक ऐसा सिस्टम जिसकी फेज थ्रू आउट सेम है, सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस सिस्टम। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, एंड जीनस मीन फेज, एक ऐसा सिस्टम जिसकी फेज थ्रू आउट सेम नहीं है, वो मोर देन वन फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस सिस्टम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, होमोजीनस सिस्टम, अ सिस्टम which consists of only one phase throughout is called homogeneous system। heterogeneous system की अगर आप डेफिनेशन देखें तो आप कहेंगे a system that have more than one phase in it is called heterogeneous system। सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लें तो आप एक बीकर लें और उस बीकर में आप वाटर प्लेस कर दें। मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने वाटर लिया है, थ्रू आउट ये लिक्विड फेज है, तो दिस इज होमोजीनस सिस्टम। इसी तरीके से अगर आप हेट्रोजीनस सिस्टम की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक बीकर लें और इस बीकर में आपने क्या लेना है? आप इस बीकर में लें वाटर, मैंने वाटर लिया है और साथ में आपने क्या करना है? साथ में आपने कुछ अमाउंट में आइस भी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो अब ये मोर देन वन फेजेस, लिक्विड एंड सॉलिड, आइस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, मोर देन वन फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर हेट्रोजीनस सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ सिस्टम। उसको हम डिस्क्रिप्शन या कंडीशन ऑफ अ सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें सिस्टम की स्टेट बताते हैं, हम इसमें सिस्टम की कंडीशन बताते हैं। अब कंडीशन बताने के लिए कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम बताते हैं, कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ और नेम भी हैं, लाइक इनको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, इनको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म दैट वी कैन यूज़ इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट को बताते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 लिखूँगी। टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मैस हो सकता है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें सिस्टम की स्टेट बताती हैं। इसी टर्म को हम फर्दर एलाबोरेट करते हैं डायग्रामेटिकली। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ये एक बीकर प्लेस किया है, इस बीकर में मैंने एक सिस्टम लिया है, दैट इज़ वाटर।
दिस इज बीकर एंड इन दिस बीकर वी टेक वाटर। मैंने क्या किया, मैंने इसकी स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश की है। मैंने उस स्टेट को कैसे फाइंड आउट किया है, मैंने इसका वॉल्यूम नोट डाउन किया, वो V1 था, इसका टेम्परेचर देखा वो T1 था, इसका प्रेशर देखा वो क्या था, P1 था। मैं बोलती हूँ दीज ऑल थ्री आर इनिशियल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, इनिशियल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाटर को, इस सिस्टम को हीट करती हूँ। हीट करने के बाद आपको पता है टेम्परेचर जो है वो इस सिस्टम का इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इस सिस्टम का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब है जितने भी स्टेट वेरिएबल थे हीट देने से वो चेंज हो गए। नया वॉल्यूम V2 आएगा, नया टेम्परेचर T2 आएगा, नया प्रेशर P2 आएगा। इन सबको हम बोलते हैं दीज आर फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज की, लाइक चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो दीज आर ऑल स्टेट वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जिनको हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, किसी भी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट को बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो हम वेरिएबल प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं, जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट और कंडीशन के मतलब हमें नॉलेज देते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कुछ स्टेट फंक्शंस होते हैं, कुछ पाथ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आप अगर फंक्शन नहीं कहना चाह रहे तो आप इसकी जगह पे 3 टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टेट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी। आप स्टेट पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर। और आप स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है पाथ फंक्शन। तो हम इसके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं। मेन डिफरेंस इसकी टर्म के अंदर ही है। स्टेट फंक्शन मतलब ऐसे वेरिएबल जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दोनों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, ओके। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी और फर्दर हम एक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ अ सिस्टम। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने यही मेंशन करना है, आप कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। सेकेंड थिंग आप इसकी टर्म से निकालें, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय अ सिस्टम। जब भी सिस्टम किसी चेंज से गुजरेगा, उस चेंज के दौरान जो भी पाथ वो अडॉप्ट करेगा, उस पाथ के ऊपर ही फंक्शन डिपेंड करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टेट फंक्शंस की एग्जांपल बेतहाशा हैं, जबकि पाथ फंक्शंस की सिर्फ 3 एग्जांपल हैं। कौन कौन सी, हीट है, ओके, वर्क है, ओके, और EMF ऑफ सेल। जबकि इसकी एग्जांपल में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारी इसकी एग्जांपल है। लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 3 जो वेरिएबल्स हैं वो पाथ वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ हीट, वर्क एंड EMF ऑफ सेल। तो इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। आपके सामने मैं एग्जांपल रखने जा रही हूँ, ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास एक है माउंटेन, ओके। इस माउंटेन का ये है फुट,
और इस फुट पे पड़ी हुई है बॉडी, और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि फुट पे हाइट 0 है तो आंसर विल बी 0। आप इस बॉडी को यहाँ पे लेके आते हैं। अब इस जगह पे लाने के लिए दो पाथ हैं, एक तो डायरेक्ट पाथ है और एक क्या है, इनडायरेक्ट पाथ है। मेरी बात वजह से सुननी। मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लेट्स सपोज आप कैलकुलेट करते हैं, हाइट भी है, मास भी है बॉडी का, जी की वैल्यू भी आपको पता है 10 होती है, तो आपने कैलकुलेट की, आंसर आया 100 जूल। अब देखें ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। आप इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आए या इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ये बॉडी इस फुट से उठा के इस हाइट पे लेके गए हैं, तो मुझे बताएं क्या इन दोनों केसेस में आपने वर्क सेम किया? नो, ये डायरेक्ट था, यहाँ पे वर्क आपने कम। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है जो फोर्स आपने लगाई है और जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्क बोलते हैं। देखिए आप यहाँ से यहाँ गए हैं तो डिस्टेंस आपको कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ से इस साइड पे गए हैं, √2 इसको कह लेते हैं, √2 में आपको डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा कवर करना पड़ा। इसका मतलब है वर्क जो है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है, वो एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बेसिकली सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की वो 2 तरह की होती है। पहले को हम बोलते हैं दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको इंटेंसिव, ठीक है, प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, लाइक पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज दैट इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टीज that are independent of amount of substance। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट इसके आप इधर लिखें, the properties that depends upon amount of substance are called extensive property। कुछ और इसके डिफरेंसेस हम मैं पहले मेंशन करती हूँ, फिर हम डायग्राम की तरफ से की मदद से इसको एलाबोरेट करेंगे। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिमेन सेम अपॉन डिवीजन ऑफ सिस्टम। अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट्स वैल्यू remains same upon division of system, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट इट्स वैल्यू विल चेंज्ड, when system is divided। Okay, next its third point is that intensive property is not additive। वो कहते हैं it is non additive मतलब अगर हम मैथ्स को ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि इसको हम बोलेंगे इट इज एडिटिव इन नेचर, इट इज additive in nature।
ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनकी एग्जांपल में आएगा टेम्परेचर। अभी हम इसको इलाबोरेट भी करेंगे, क्या क्या आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। जबकि एक्सटेंसिव में क्या आएगा, एक्सटेंसिव में वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वॉल्यूम और मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हम इसको फर्दर इलाबोरेट करते हैं बाय टेकिंग डायग्राम। देखिएगा ज़रा, आपके सामने मैंने ये एक सिस्टम प्लेस किया है, ओके। इस सिस्टम में मैंने क्या लिया है, इस सिस्टम में मैंने वाटर लिया है, ठीक है, ये है वाटर। आपने कुछ बातें तवज्जो से सुन ली। देखिए मैंने इस वाटर में इस वाटर का टेम्परेचर चेक किया, तो इस वाटर का हमारे पास टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर देखा तो वो था 1 atm। आप क्या करें, आप इस सिस्टम को हाफ कर दें। जब आप इसको आधा करेंगे, देखिए हाफ वाटर इधर हो गया, हाफ वाटर इस साइड पे चला गया, क्या इस वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हाफ हो गई है, लेकिन टेम्परेचर उसका इसका भी 25 रहेगा और इसका भी 25 रहेगा। इसका प्रेशर भी 1 atm था, इसका प्रेशर भी 1 atm था, दोनों का प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनकी वैल्यू सेम रहती है अपॉन डिवीजन ऑफ सिस्टम, वो नॉन एडिटिव होती है। जितना मर्जी मैथ्स ऐड करो या जितना मर्जी मैथ्स के अंदर से निकालो, उनकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए सपोज करें इसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब था, dm क्यूब था, मैंने चेंज किया है तो 5 dm क्यूब इधर आ जाएगा, 5 dm क्यूब इधर आ जाएगा। इसका मतलब है वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इस जगह सपोज करें 10 kg था वाटर, मैंने हाफ किया, 5 kg इधर हो गया, 5 kg दूसरी साइड पे चला गया। तो इसका मतलब है मैथ भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है।